Hello students, we are going to start question number 3 of exercise 4.4 quadratic equations chapter class 10th NCERT book. Question is there on the board. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो कंडीशन दे रखी है क्या इस कंडीशन से रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है। अगर है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो चलिए कैसे पता लगेगा, हम इस कंडीशन को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे चल रहा है। देखिए लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो व्हाट वी कैन डू, लेट breadth is x meter and length, since length is twice its breadth, so length will be 2 times x meter. What is area given? Area is given as 800 meter square. Now since it is a rectangular, right, rectangular diagram, area is given by length multiply breadth. So this area means we are talking about length into breadth, which is equal to 800. What is length? It is 2x. Breadth, it is x. X multiply x is x square. 2 goes down and we get 400. So finally we get x square is equal to 400. Taking square root on both sides, we get value of x as 20. See, we are able to find the breadth. So yes, it is possible to design the rectangular mango grove with the given condition. And what will be the dimensions? Length will be 2x, that means 2 into 20, 40 meter, and breadth which is given as x only, x means 20 मीटर। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि हम जब x की वैल्यू 20 आ गई है तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हम निकाल सकते हैं, और लेंथ और ब्रेड्थ निकल सकती है तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है, हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। See question number 4. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब ये सिचुएशन चेक करनी है, क्या ये पॉसिबल है। क्या चेक करना है, कैसे? सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो हम एक काम करते हैं, लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी, एक की एक्स सपोज कर लेते हैं तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस एक्स होगी, राइट। 4 years ago, 4 years ago यानी कि आज से 4 साल पहले क्या बन जाएंगी, एजेस वुड बी, एक्स वाली एक्स माइनस 4 हो जाएगी, और ये 20 माइनस एक्स वाली इसमें से भी अगर 4 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 20 माइनस 4 16, तो ये 16 माइनस एक्स बन जाएगी। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मीन्स x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी, 48। वी नीड टू चेक क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और वो कैसे पता लगेगा, यहाँ से x निकालते हैं। अगर वो ठीक से निकल जाएगा, पॉजिटिव आंसर प्रॉपर आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो चलिए ओपन द ब्रैकेट, x को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 एंड 4x माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x
देन माइनस एक्स स्क्र प्लस 20x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 एंड 4 12, 1 कैरी 6 एंड 5 11, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। अब हमें इसको सॉल्व करके चेक करना है कि क्या हमारा आंसर x की वैल्यू यानी कि रूट इसका प्रॉपर निकलेगा या नहीं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ट्राई करते हैं। d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्र माइनस 4ac, b मीन्स माइनस 20 स्क्र, a is 1, c is 112, it becomes 400 माइनस, अब 112 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 448 आएगा, यानी कि d की वैल्यू आ गई -48। अब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है विच इज़ लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। किया हुआ है हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारे रूट्स नहीं निकलेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो जब पूछा जाए कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पिछले क्वेश्चन में आंसर आ गया था, इस क्वेश्चन में नहीं आया, तो दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमने जो थर्ड क्वेश्चन आज किया है उसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ी पेरीमीटर की कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। लेंथ और ब्रेड्थ को हम x, मान लीजिए यहाँ पर मैं लेंथ को x सपोज कर लेता हूँ और ब्रेड्थ को क्या सपोज कर लेता हूँ, y सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने चेक करना है ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पेरीमीटर 80 देने का मतलब क्या है, पेरीमीटर कैसे होता है, फॉर्मूला रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज लाइक वी आर गिवन 80 मीटर, तो इट्स फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, एल की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई, 2 इधर नीचे आ जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, 40 बनेगा। तो एक कंडीशन हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 बन गई। यहाँ से वाई की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 40 माइनस एक्स। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एरिया, एरिया इज गिवन एज 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ मैंने एक्स सपोज की है, ब्रेड्थ वाई है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 400। अब वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 40 माइनस एक्स, तो वाई की जगह पर 40 माइनस एक्स फिल कर देते हैं। Now try to solve it, 40x minus x square is equal to 400, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। नो डाउट ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्म में हम कर रहे हैं, लेकिन पेपर में जब तक ना लिखा है किस मेथड से करना है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत आसान है, -20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन x माइनस 20, राइट। ये स्टेप्स सभी हमने किए हुए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 दोनों सेम वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। अब अगर x 20 है तो देखिए इसी में पुट करके y निकाला जा सकता है। अगर x को 20 पुट करेंगे, 40 माइनस 20 y भी कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि हमारे पास लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर। जब लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेशन से निकल रही है, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, देन दैट मीन्स yes it is possible to design a rectangular park with the given condition। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के,
वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।